हे या ऑल एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि दी प्लीज़ आप हमें उत्तराखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस बता दीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या आता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अब बचा था सिर्फ एएनएम और जीएनएम का कि क्या आने वाला है, कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे सब आपके सामने रख दिए हैं, मतलब रखने जा रही हूँ वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कुछ टॉपिक इसमें इंग्लिश में होंगे, जैसे कि मैथ्स में क्या क्या आएगा, क्योंकि अब मुझे हिंदी में वो टॉपिक्स याद नहीं है कि उनको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी में जाके, या फिर आप जब अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टॉपिक दिए रहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप अपनी एनसीईआरटी खोल के टॉपिक को मेल कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि उत्तराखंड एएनएम और जीएनएम का मतलब कैसा रहता है, मतलब क्या क्वेश्चन आता है। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का दिखा रही हूँ। आई होप इस ईयर का भी सिलेबस यही होगा। ठीक है, तो ये 2022 का है, तो आई होप 2023 का भी यही होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करें एएनएम की, तो एएनएम में क्या आता है, हिंदी आती है, गणित आती है, मैथ्स आती है, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज आता है। ठीक है, और सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान ये भी आता है। ठीक है, सामान्य भाषा हिंदी के 20 नंबर हैं, मैथ्स के 20 नंबर हैं, और सामान्य विज्ञान, मतलब यार जनरल नॉलेज नहीं होता, सामान्य विज्ञान को भी हम लोग कुछ बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं, कुछ बोलते थे, उसके भी यहाँ पे 20 नंबर है। अब आता है आपका जनरल नॉलेज, उसके यहाँ पर 40 नंबर है। अगर आप लोग जनरल नॉलेज पढ़कर जाते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हो आप लोग। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा नंबर, अब पहले तो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका, माइनस मार्किंग कुछ होने वाली है नहीं। ठीक है, चाहे आए ना आए क्वेश्चन आप सब कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ कर जाते हैं एएनएम वाले बच्चे, तो आप काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 नंबर की जनरल नॉलेज आने वाली है। देन उसके बाद अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में अगर आंसर एक्यूरेट होता है तो फुल नंबर मिलते हैं। तो मैथ्स और जनरल नॉलेज बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है अपने नंबर गेन करने का। उसके बाद अब एएनएम और जीएनएम में डिफरेंस क्या है। एएनएम आपका 2 ईयर का कोर्स होता है, जीएनएम आपका 3 ईयर का कोर्स होता है। ओके, अब जीएनएम में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, अब जीएनएम के में क्या क्या सब्जेक्ट आपके आने वाले एंट्रेंस में आप देख सकते हो। ये भी 100 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर होता है जीएनएम का भी। इसमें आपका आएगा हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, मैथ्स आएगा, और वही सोशल साइंस आएगी और जनरल नॉलेज आएगी। देखो सब्जेक्ट दोनों में सेम है एएनएम और जीएनएम में, बस एएनएम में इंग्लिश नहीं इंक्लूड की गई है और जीएनएम में यहाँ पर इंग्लिश इंक्लूड कर दी गई है। तो दोनों का जो सिलेबस रहने वाला है वो सेम रहेगा, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी। बट जीएनएम में इंग्लिश होगा और एएनएम में इंग्लिश नहीं होगा। तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको सबसे लास्ट में हम लोग इंक्लूड करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और बाकी जो भी आपका हिंदी है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, जनरल नॉलेज है, ये 4 सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं। तो पहले हम लोग इनको डिस्कशन करेंगे कि भाई इनमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितना आने वाला है आपके एग्जाम में। ओके, और जो फिर बची इंग्लिश जीएनएम वालों की, उसको लास्ट में हम लोग इंक्लूड कर देंगे। हिंदी में ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्णमाला, वर्तनी, विराम चिन्ह, संधि एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास विग्रह, शब्दावली जो भी है, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया क्या है, अभिकारी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण, संबोधक, वडेवर। ठीक है, समुच्चय, विषम, अधिभोग। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, सॉरी, क्योंकि अब तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, रचनाकर, पुरस्कार, मतलब ये सभी टॉपिक्स आप लोग मतलब नोन होंगे। तो इन सब हिंदी में इतने टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाइए, चाहे एएनएम हो चाहे जीएनएम हो। उसके बाद आता है मैथ्स में आपको क्या प्रिपेयर करके जाना है, एरिया क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एलिगेशन, मिक्सचर हो गया, बैंक का डिस्काउंट हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेज, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वो लघुत्तम, पता नहीं यार क्या बोलते, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, पाइप्स एंड ये पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सारे आपके चैप्टर्स के अच्छे खासे नाम है। ये टॉपिक्स आपके आएंगे, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं उनको समझ आ रहा होगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इनको हिंदी में सर्च कर लीजिए आप गूगल में जाके, आपको ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता हिंदी में क्या है करके, और तो इसलिए मैंने फटाफट इंग्लिश में ही लिख दिया है। तो प्लीज़ आप थोड़ा इतनी मेहनत कर लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले। देन आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका क्या आने वाला है, देखिए जनरल साइंस में आपकी आती है, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी आपकी जनरल साइंस में। फिजिक्स से आप लोग वेव, लाइट, एनर्जी, एसआई यूनिट्स, मोशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट, ये सब आप पढ़ लिएगा। ठीक है,
केमिस्ट्री में एसआई यूनिट्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्लास्टर और पेरिस ईटीसी, बायोलॉजी में वायरस एंड प्रोटोजोआ, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिजीज एंड देयर कॉजेज लाइक बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट invention and their inventor, important and interesting facts about human body parts, last 4 chapter of NCERT of class 12th of environment। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे। और जनरल साइंस के अंदर यही आएंगे सर। जनरल साइंस को मैंने सोशल साइंस बोल दिया क्योंकि मुझे नहीं पता है। जनरल साइंस के अंदर आपके ये 3 टॉपिक मतलब इंक्लूड होते हैं और यही सब चीज़ आएंगे, ठीक है। तो पहले के लिए जो थोड़ा इंटरप्ट हो गया बीच में, उसको माफ़ करना। तो ये चीज़ आप जनरल साइंस में पढ़ेंगे। अब आते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आप क्या पढ़ के जाएंगे? पॉपुलेशन सेंसर, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स क्या होते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय सिंबल्स, ठीक है, ये सब क्या होता है, चुनाव, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ठीक है, फर्स्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट और इंडिया अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड लाइक फर्स्ट ओलंपिक, फर्स्ट एशियन गेम ईटीसी। ये सब चीज़ें आप पढ़कर जाएंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज में ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा हिंदी में। देन अगर आपके पास थोड़ा और टाइम बचता है तो जनरल नॉलेज के अलावा आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत आते हैं। अवार्ड हो गया, किसको कब मिला, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स आती है, इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर आता है। और आप जितने करंट अफेयर्स अगर आप प्रीवियस 3 मंथ के पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, अगर टाइम कम है तो। बट अगर आप 6 मंथ के पढ़ सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि होता है ना कि जितना ज़्यादा पढ़ो उतना ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा है। तो ये है, ठीक है। जनरल नॉलेज में आप लोग इकोनॉमी और ज्योग्राफी वगैरह पढ़ सकते हो, जिसमें कि इकोनॉमी में क्या होता है, 5 ईयर प्लान, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, फेमस पर्सन इकोनॉमी, टर्मिनोलॉजी ऑफ बजट हो गया, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंपॉर्टेंस हो गया लाइक RBI, SEBI, ETC। ज्योग्राफी में आप लोग क्या पढ़ेंगे, फेमस सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट एंड देयर लोकेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, important institution of the world and India and their location like BRICS, World Bank, IMF and RBI, etc। एंड जितने भी यहाँ पे टॉपिक मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, इनको भी अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये मीनिंग ऑफ राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, स्टेट, ये सब कुछ अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो ना इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे निकलने के, कि भाई आपको श्योरिटी मिल जाएगी। अगर इतना पढ़कर जाओगे तो ऑब्वियसली आपको निकलना ही निकलना है। तो इतना भी अगर आप टॉपिक मतलब कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लास्ट में यहाँ पर आएगी इंग्लिश JNM वालों की, मैंने लास्ट में इंक्लूड करी है जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये ANM वालों के लिए नहीं है। इससे पहले जितने भी सब्जेक्ट बता रखे हैं वो ANM और JNM दोनों के लिए हैं, बस ये सब्जेक्ट JNM के लिए है, ANM वालों के लिए नहीं है। रूल्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, स्पॉटिंग एरर, रीडिंग और क्लोज टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी, अच्छे से पढ़िए, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, सब कुछ अच्छे से पढ़िए और जाइए और अच्छे नंबर लेकर आइए। एंड देन लास्ट इंग्लिश में जो मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियोज़ को और चैनल को। अपना ध्यान रखिएगा, कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछ जरूर लीजिएगा। तो बाय, तब तक लव यू ऑल।